दास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक संख्या 146 से शुरुआत करेंगे। महाप्रभु शिक्षा देना शुरू किए। रूप गोसाई पाद को कहते हैं अनेकों 84 लाख प्रजातियों में जो घूमते हैं, परिभ्रमण करते हैं। उनमें से कुछ तो स्थावर है, कुछ जंगम है। जंगम से 3 भाग है, तीर्यक पक्षी है, स्थलचारी है और जलचारी है। तो जितने भी जीव हैं उनमें से मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम है, मनुष्यों की प्रजाति बहुत ही कम है। 84 लाख में से 4 लाख प्रजाति मनुष्य के, बाकी 80 लाख प्रजाति और कुछ है। और मनुष्यों में ज्यादा से मनुष्य तो आपकी म्लेच्छ, पुलिंद और आपकी बौद्ध, सबर आदि जाति के हैं। जो तो है तो मनुष्य, किंतु धर्म वगैरह कुछ नहीं जानता कोई है। और बाकी हुई वेद, जो वेद को जानने वाले, वेद को जानने वाले वेदज्ञ व्यक्ति, उनमें से ज्यादा से लोग तो वेदों को मुख से ही मानता है, मैंने बोलता सिर्फ है किंतु करता कुछ नहीं। वेद निष्ठ मध्य अर्धक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गाने। मनुष्य में जो लोग वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं उन्हें सभ्य माना जाता है। इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं और इन सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं। ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते, ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक की, इस श्लोक में है वेद निष्ठ मध्य अर्धक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं करने। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझकर उस संबंध के अनुसार कार्य करना, वही परम ज्ञान है। परम ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण के साथ हमारा एक संबंध है। क्या संबंध है? दास्य रस में हो, सख्य हो, वात्सल्य हो या माधुर्य रस। तो उस संबंध को स्थापन करके उनके अनुसार कार्य करना है, तो इसको परम ज्ञान कहते हैं। वैदिक नियमों के अनुसार कर्म करना धर्म कहलाता है। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना। भगवान ने जो आदेश दिए हैं वो पालन करना। आदेश कहाँ है? शास्त्र में बता दिए हैं। वैदिक नियम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए आदेश है। वैदिक नियम क्या है? ये भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त नियम, आदेश। आर्य सभ्य मानव है क्योंकि वो वैदिक नियमों का अनादिकाल से पालन करते आ रहे हैं, जिससे मनुष्य परम पुरुष को समझ सकता है। ऐसे वैदिक नियमों के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ था, इसका पता लगना कठिन है। जो साहित्य या ज्ञान परम पुरुष की खोज करता है उसका प्रामाणिक धर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु देश
शिष्य तथा लोगों की समझने की क्षमता के अनुसार धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भागवत में सर्वश्रेष्ठ धर्म का वर्णन इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सबई पुंस परो धर्म जतो भक्ते। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबई पुंसम परो धर्म। परो धर्म पुंस मनुष्य के सबसे बड़ी धर्म परो धर्म वो क्या है? जतो भक्ति अधोक्षजे। अधक्षज भगवान की भक्ति करना। अधक्षज मतलब जिसको इंद्रियों से पकड़ नहीं जाता, भगवान कृष्ण के भक्ति करनी है। सबसे बड़ा धर्म है जिससे मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व, उनके रूप, नाम, गुण, लीला, धाम तथा सर्वव्यापी लक्षणों से अवगत हो सके। ये सबसे बड़ी धर्म है। जब सारी वस्तु ठीक से ज्ञात हो जाता है तो उसे वैदिक ज्ञान की पूर्णता समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की पूर्णता भगवान के गुणों का क्रमबद्ध ज्ञान है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। 15.15 वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत्वेदविद। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेदों में जानने वाला मैं ही हूँ, है ना। वेदों के संकलन करता मैं ही हूँ, है ना। भगवान कहते हैं वैदिक ज्ञान का उपदेश ईश्वर को समझना है। अतः जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान का पालन करते हैं और ईश्वर की खोज करते हैं वो भगवान के आदेशों के विरुद्ध कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। यद्यपि इस कलियुग में लोग नाना प्रकार के धर्मों का पालन करने का दावा करते हैं, फिर भी अधिकांश लोग वेदों के आदेशों के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। इस युग में अनेक लोग धर्म तो मानते हैं किंतु वास्तव में वो नियमों का पालन नहीं करते, उल्टे वो सभी तरह के पाप करते हैं। सभी तरह हम देख ही रहे, सभी तरह के, है ना। जो लोग ब्राह्मण भी है, अपने को ब्राह्मण भी हो लाते हैं, वो लोग भी, और जो लोग भाई ब्राह्मण ब्रह्म जानते थे ब्राह्मण या वेद को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, तो वो लोग भी पापों में रहता है। तो हम देखते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पर वर्णित हुई है, यहाँ पर वर्णित हुई, ठीक है ना। वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। धर्म अब मानो कि जो लोग धर्म नहीं करे तो ठीक है, उनका तो छोड़ ही दो। अब जो लोग धर्म कर रहे हैं उनके बारे में धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। अब मानो कि कुछ लोग धर्म भी कर रहे हैं, वेद को भी जानते हैं, वेद में विहित जो नियम है उसको पालन करते हैं, मतलब धर्माचरण कर रहे हैं। किंतु जितने लोग धर्माचरण करते हैं उसमें से ज्यादा से लोग कर्मनिष्ठ है, कर्म में विश्वास। कर्म ही धर्म, ऐसे बोलते हैं ना, कर्म ही धर्म है। जैसी कर्म करोगे ऐसी होगी, है ना। तो जैसी करनी ऐसी भरनी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जितने भी भाई धर्माचरण के नाम करते हैं, धर्मों की दुहाई देते हैं, उसमें से सब कर्मी लोग हैं। कर्मों को ही प्रधान मानते हैं, है ना। कर्मों को ही प्रधान मानते हैं और इसकी संख्या ज्यादा है ना। और करोड़ों करोड़ों कर्मी में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ है जो कर्मों को छोड़ के ज्ञान के रास्ता अपनाए। तो कर्म तो बंधन है, कर्मों से तो बंधन ही बढ़ता है ना भाई। इस कर्म बंधन को छूटेंगे कौन है? तो ज्ञानी लोग छोड़ पाता है, कर्म बंधन को काट पाते हैं। तो इसलिए ज्ञानी श्रेष्ठ है यहाँ पर, है ना। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्मों की विधि का अनुसरण करते। सकाम कर्म, ऐसा कर्म जिसमें उसको फल मिले और फलों को आस्वादन कर पाए, है ना। ऐसा काम करेंगे तो धन उपार्जन होंगे तो भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है ना। धर्माचरण करेंगे तो धर्माचरण के नाम से क्या है? कर्मी है ना। तो फिर धन उपार्जन होता है, धन उपार्जन करेंगे। अर्थ, फिर अर्थों से धन उपार्जन हुए तो भोग करेंगे, कामना चरितार्थ होगी। अब कामना हो गया भाई वाह, मुक्ति पाने की कहना बहुत थक गया, अब तो यहाँ पर तो जंत्रणा ही यहाँ तो पीड़ा ही पीड़ा है ना।
और फिर बुढ़ापा आता है, फिर इंद्रिय ध्वस्त हो जाता है, तो फिर क्या कहे, ज्ञान के रास्ते, ज्ञानी बनो, है ना। कर्मी से तो अच्छी ज्ञानी है ना। तो यहाँ पर महाप्रभु यही बता रहे हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्मों की विधि का अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे काम में अंतर करते हैं। अच्छा कर्म करते हैं, बुरे बुरे कर्मों को छोड़ता है, ऐसे करता है। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में से, अनेकों निष्ठावान कर्मियों, अनेकों कर्मियों, करोड़ों करोड़ों कर्मियों में से कोई एक ही हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी हो, जो ज्ञान के रास्ते पे चलता है। इसलिए प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार कर्मनिष्ठ शब्द ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो अपने सत्कर्म तथा पुण्य कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रखता है। पुण्य करूंगा तो पुण्य फलों से मुक्ति प्राप्ति होगी, बस स्वर्गलोक प्राप्ति होगी। पुण्य का भोग करना चाहता है, इसलिए लोग दान देता है। और आप देखो, पेय खोलता है पानी पिलाने के, लोग हॉस्पिटल स्कूल आदि खोल देता है। भाई पुरुषोत्तम मास में आप लोगों को आप खिलाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करते हैं, है ना। और फिर 1 महीना हो गया, फिर पुरुषोत्तम मास खत्म, फिर अपने अपने काम में वापस चले जाएंगे। फिर वही करेंगे, बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वही धोखाधड़ी, फिर वही धन उपार्जन, वही हो गया। भाई 1 महीना तक तो शांत रहे, माने हम पुरुषोत्तम मास से धर्मचरण करते हैं तो हमको ऊर्ध्व लोक प्राप्ति होगी। भक्तियों के लिए सब नहीं है, ज्यादा दिखावटी है। और आप भूखा नहीं रहोगे, आप पुरुषोत्तम मास में आप परिक्रमा वगैरह करो ना, भूखा नहीं, सारे कर्मी लोगों भर जाता है, सब लोगों ने आपको मैंने रास्ते में कुछ ना कुछ बना के खिला रहे, ठीक है, उसमें सुकृति बढ़ता है ना। तो सुकृति भी 3 तरह का होता है, कर्मोन्मुखी सुकृति, ज्ञानोन्मुखी सुकृति और भक्तोन्मुखी सुकृति। क्या पाने के लिए आया, मानो कि भाई मैं दान दूंगा, खिलाऊंगा तो मेरा पुण्य अर्जन होगी, है ना, पुण्य अर्जन होगी। तो इसे कर्मोन्मुखी सुकृति है। किंतु आपने मानो कि भगवान को भोग लगा के आपने प्रसाद वितरण कर रहे हो, कृष्ण प्रसाद की वितरण हो, तो वो भी प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आप भी प्रसाद वितरण कर, वितरण तो दोनों ही हो रहा है। एक कर्मी लोगों ने प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आपने बनाया और कुछ भोग नहीं लगाया, बस बांट दो जी, है ना। और एक भक्त लोगों ने अपने बनाए और भगवान को भोग लगाए और कृष्ण प्रसाद की वितरण हो, तो ये तो भक्ति की है, ये तो भक्ति है ना। कृष्ण से संबंधित हो गए, कृष्ण के लिए संतुष्टि के लिए किया जा रहा है ना। तो कृष्ण प्रसादों की वितरण हो रहा है, तो जिसको भी प्राप्ति होगी वो भक्तोन्मुखी सुकृति उत्पन्न हो जाएगी उसमें, वो भक्ति के रास्ते पे चल पड़ेगा। तो देखो चीज तो एक ही है, प्रसादी तो बांट रहा है, हाँ, एक तो अन्य बांट रहे, दूसरे प्रसाद बांट रहे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में अनेकों लोग वृंदावन में आते तो है, कर्मी लोग सब आ जाएंगे, भीड़ कर जाएंगे, है ना, बांट के पूरे महीना चले जाएंगे वापस, और फिर जो करता था वही करेंगे। उसको कोई फर्क थोड़ी होता है, कोई फर्क नहीं होता है। क्यों ना नाम जपते हैं, ना भक्ति के लिए, ना कृष्ण की संतुष्टि के लिए, ना कृष्ण प्रसाद आपने बांटे, है ना। कोई नियम कानून पालन नहीं है, कुछ नहीं है, भोग आदि लगाना नहीं है ना, भगवान की कोई भक्ति नहीं करनी, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं, बस कर्म करनी है भाई, पुण्य कमाना है जी, पुण्य कमाना है जी, है ना, पुण्य कमाना। कार्तिक के व्रत में उतना भीड़ नहीं है, रास्ते में आपको वो नहीं प्रसाद नहीं मिलेंगे जितना पुरुषोत्तम मास में मिल रहा था, है ना। तो हर जगह वृंदावन को भी लोग नहीं छोड़े, कर्मकांडी लोग अब वृंदावन को भी धबाक बोल दी। वृंदावन आज पूरे साल देखो भीड़ ही भीड़ रहता है, सब कर्मी लोगों ने भर गए, ना किसी को मूल पता है और ना कोई जपता है। नाम जपते हो तब तो थोड़ा सा बच भी जाए कर्म से, जपते कहाँ है, जपते भी नहीं, है ना, मंत्र जप कहाँ है, ना के बराबर। इसलिए भक्त तो आज सब, आप पूरे वृंदावन आप जाओ, पाव रखने की जगह में सारे कर्मी लोगों ने भर गए, सारे खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, लोई बाजार में खरीदारी करेंगे, वो करेंगे और सारे पिकनिक स्पॉट बना दिए, है ना। तो कलियुग की प्रभाव, इस कलियुग ने, मैं वही कह रहा था ना, प्रथम संध्या में कली ने प्रभाव डालना शुरू कर दिया। चुन के सिर्फ धामों के ऊपर प्रभाव डालता है, धामों में आपको सब कुछ नष्ट कर देंगे, है ना।
जितने आपने चोरी डकाती सब धाम में है, जितने बदमाशी सब धाम में है ना, जितने वैभव ऐश्वर्य की प्रदर्शन सब धाम में है ना, सब कुछ। और आजकल तो भाई मॉल खोल गए, बड़े बड़े दुकानें खुल गई, और वो तो क्या चीज नहीं है जो वृंदावन में प्राप्ति नहीं होता आजकल, है ना। देखिए चकाचंद है, भौतिक संसार के जैसे चकाचंद है ना, चांदनी चौक के जैसे बाजार है ना, ऐसे बाजार है चारों तरफ, बाजारी बाजार है, बाजारी बाजार। वो सब पुराना जगह, वो शांत वातावरण, वो थोड़ी सी मनन करने की है, वो सब चले, वो आप कर ही नहीं सकते, इतना भीड़ है। अपने पांव रखने की जगह नहीं तो आपने मनन क्या करोगे, है ना। सब जगह में कर्मी लोगों ने भर गए, कर्मकांडियों से भर गया। तो इसलिए महाप्रभु यह कहते हैं जो धर्म भी कर रहे हैं जो लोग, ठीक है धर्म तो कर रहे, कम से कम वृंदावन तो आए, चल तो रहा है, दर्शन तो कर रहे, किंतु इसमें कर्मनिष्ठ है, मैंने अपने पुण्य कमाने के लिए। भाई वृंदावन भी जाएंगे तो पुण्यवान हो जाएंगे, यशस्वी हो जाएंगे, लोगों नाम ये है वो है, और लोग अनेकों इच्छाएं लेके आते, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई भक्ति से लेना देना है ना। आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा, सब आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा। तारे बोले कहा कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, कृष्ण के इंद्रियों को प्रीति नहीं करना, कृष्ण को आनंद प्रदान नहीं करना, अपने को आनंद प्रदान, अपने को सुख देना, अपने इंद्रियों को चरितार्थ करना, है ना। तो आप सब जानते ही हैं किस तरह से आजकल है ना। भागवत सब कथा के श्रवण नहीं है, कीर्तन आदियों में भाग नहीं, सिर्फ घूमना 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 घूमना, इधर जाना उधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना वो करना, ठीक है ना। तो आप देख रहे जे भाई कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र कर्मकांडियों की भीड़ है। जितना दिन जाएंगे ना उतने ही सब भर जाएंगे, कर्मकांडियों में भर जाएंगे, भावना तो रहेगी ही नहीं, बिल्कुल चली जाएगी सब। क्योंकि आप लोग ही नहीं देख पाएंगे, भक्त लोगों के दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, सारे तो कर्मी लोगों को देखेंगे आप। है तो वृंदावन धाम किंतु है सब कर्मी लोग, करोगे क्या? उन लोगों के बोल, उन लोगों के चाल, उन लोगों के भावना, वो कर्मी लोगों की तरह होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से भरा हुआ होगा। वृंदावन में रहने से भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी? गुणों को थोड़ी छोड़ना है, गुण तो तब छोड़ेंगे जब आध्यात्मिक शक्तियों की सहायता लिया जाएगी, दिव्य नामों की सहायता ले जाए, नाम जप की सहायता ले जाए, भागवत श्रवण की सहायता ले जाए, है ना, अर्च विग्रह की सेवा भी सहायता ली जाए, साधन हो तब ना आध्यात्मिक स्तर को उन्नीत होगा। वो सब तो कुछ है ही नहीं, सब दिखावटी है, विडंबना है बेसिकली। आप थोड़ी सी खड़े होकर देखो लोगों को चलते हुए, आपको पता चल जाएंगे सब, है ना। लोके लोकारण्य करोड़ों इस कर्मी लोगों की से अच्छा तो एक ज्ञानी है ना। तो इनकी भी गणना कर्मनिष्ठ में की जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि धार्मिक लोग बहुत कष्ट सहकर धन कमाते हैं और फिर उस धनों को किसी पुण्य कार्यों के लिए धार्मिक संस्थाएं, स्कूल तथा अस्पताल खोलने के लिए दान में दे डालते हैं। कोई चाहे अपने लिए धन कमाए या जनता के लाभ के लिए, वह कर्मनिष्ठ ही कहा जाता है। धन आप कमाओ, अपने लिए कमाओ या जनता के लिए कमाओ, आप तो कर्मनिष्ठ है। लाखों कर्मनिष्ठ में से कोई एक ज्ञानी होता है, लाखों कर्मनिष्ठ में से एक ज्ञानी। जो लोग सकाम कर्मों से बचना चाहते हैं और परम सत्य से एकाकार होने के लिए मौन की साधना करते हैं, वो सामान्यतः ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी लोग, है ना, बोलेंगे नहीं कुछ और कर्मों से भी बचेंगे। ये कर्म बंधन के कारण होता है। पुण्य कर्म वो भी बांधेंगे, पाप कर्म तो बांधेगा। तो कर्मों से बचने के लिए प्रयास करता है। सॉरी।
तो ये दोनों तरह के लोग, कर्मनिष्ठ एवं ज्ञानी, इस जगत के भीतर निजी लाभ में रुचि रखते हैं। कर्मनिष्ठ लोग तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, और ज्ञानी लोगों को भी क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मोक्ष के रास्ता चाहिए। जब कर्म बड़ी बंधन के कारण, दुख के कारण, चलो बचो जी यहाँ से, तो मुक्ति हो जाए। तो दोनों की चाहत है ना। सकल अशांत, है ना, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योग्य हो, सकल अशांत, उसको कुछ ना कुछ चाहत है ना। तो उनके रुचि सकाम कर्मों में नहीं, अपरंतु ब्रह्म में समाहित होने के रहते हैं। ये दोनों तरह के लोग, कर्मनिष्ठ एवं ज्ञानी, इस जगत के भीतर निजी लाभ में रुचि रखते हैं। कर्मियों की रुचि इस भौतिक जगत में प्रत्यक्ष निजी लाभ में होते हैं, और ज्ञानियों की रुचि परम ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त करने में होती है ना। तो ये सूक्ष्म है। तो ज्ञानियों का विश्वास है कि वो सकाम कर्म अपूर्ण है, उनके लिए पूर्णता कर्म ना करने तथा ब्रह्म में लीन होने में है। यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। ज्ञानी लोग ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय के अंतर को समाप्त कर देना चाहते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान को और ज्ञान में जानने वाली चीज, विषय वस्तु, भगवान कृष्ण है, ज्ञाता है, तथा ज्ञेय जो जानने योग्य है, ज्ञेय, अंतर को समाप्त कर देता था। यह दर्शन अद्वैतवाद कहलाते हैं, और इसका लक्षण है आध्यात्मिक मौन। आध्यात्मिक मौन व्रत धारण करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, ना कृष्ण कथा बोलेंगे, ना कृष्ण कथा सुनेंगे, वो तो चुप रहता है ना। चुप रहने से क्या होगा? मनों में तो अनेकों भावना तो चलेगी, उसको कैसे बंद करोगे? बाहर मुख तो बंद कर लोगे, अंतर मन को कैसे बंद होगी? वो तो होगी नहीं, वो तो भोगने में तृप्त हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद भूख लगेंगे जो कुछ खाने के लिए, थोड़ी देर 2 दिन 4 दिन तपस्या करने के बाद भाई लगेंगे जो कुछ आश्रम खोल लिया जाए, है ना, कुछ और व्यवस्था को, जो हॉस्पिटल खोल ले, कुछ स्कूल खोल लिया जाए। तो यही अवस्था होती है इन लोगों की, है ना। क्या किया जाए? इवन ब्रह्म ज्योति में जो लोग जाते, जो है ना, पतंती कथा, है ना, जो भगवान की भक्ति नहीं करते और ब्रह्मवादी होते हैं, ज्योतियों में जा सकते हैं, वो चले तो जाता है आध्यात्मिक, किंतु फिर गिर जाता है, पतन आ जाता है। और जब पतन, क्या करेंगे? यहाँ आके फिर वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब खोलेंगे, है ना। ज्यादा से आप देखो सन्यासी लोगों की आजकल का देखो, है ना, भक्त वैष्णव को छोड़ के बाकी सबों को देखिए क्या हाल है। वो मठाधीश है, अध्यक्ष है, और पूरे वो चलाता है, आश्रम चलाता है, किंतु क्या करता है? कुछ नहीं। ये जो हम लोग हरिद्वार में गए थे इस बार रिट्रीट करने में, वो सारे उनके जो मैनेजर हैं, रत्ती भर की कोई ना सम्मान है, ना कोई श्रद्धा है, ना कुछ जानते भी हैं, बस मैनेजर ही कर रहे थे, है ना। आओ लोगों से दान में इकट्ठा करके ले आएंगे, यज्ञ करा देंगे, गंगा जी में स्नान आदि कराने की व्यवस्था करा देंगे, बस। ना कोई नाम जप, ना कोई भागवत पाठ, ना कुछ है ना। बस रह जाओ और गंगा जी में स्नान करके घर वापस चले जाओ, है ना। ठीक है, थोड़ा सा पाप नष्ट होता है, सुकृति अर्जन होता है, कि तो भक्ति तो ना होगी। भक्तन मुखी सुकृति चाहिए, ये तो कर्म ही है, माने कर्मन मुखी सुकृति हुई, है ना। तो पुण्य कर्म होगा, माना जाएगा, आपका ऊर्ध्व गति होगा, हो सकता है स्वर्ग, कि तो लाभ क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र तो रह ही जाएगा ना, है ना। तो दोनों तरह के ये माने कर्मनिष्ठ कर्मी लोगों की है भोग, स्थूल भोग है, ज्ञानी लोगों की भोग सूक्ष्म भोग है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ही बता रहे। तो भाई ज्ञानी हो गया, अब महाप्रभु आगे कहते कोटि ज्ञानी मध्य है, एक जन मुक्त। तो ज्ञानी तो मुक्ति पाने के लिए आए, ज्ञान के रास्ता क्यों अपनाए? जब मैं मुक्त हो जाए, कर्मों के बंधन छूट जाए, है ना। ये बड़ी जंजाल है, बांध देता है, पापों में बनता है, पुण्य में बनता है, पापों में बनता है, पुण्य में बनता है, बांधता है। तो इसी को तो छोड़ो। तो ज्ञानी तो यही करता है। तो करोड़ों ज्ञानी के रास्ते पे चल पे कोई बिरला व्यक्ति मुक्त हो पाता है, बाकी सब गिर जाता है, सब अधपतन हो जाता है, सब कर्मी के स्तर पे आ जाएंगे, है ना। ज्ञान के रास्ते चले चले, मौन रहे और आंखें बंद करके रखे, कुछ दिखाई देता तो है नहीं, है ना, दिखाई नहीं देता। हमारे गांव में एक बंगाल में है ना, तो हम लोग
सब काली पूजा होता था, काली पूजा, काली माता की पूजा होता है, हम जानते हैं ना। अभी ये दुर्गा पूजा होगा, इसके बाद काली पूजा, जैसे दिवाली के समय वहां पर काली माता की पूजा होती है, खूब धूमधाम में मनाया जाता है। तो काली माता के तंत्र मंत्र साधन करने के लिए तांत्रिक लोग भी होते हैं, माने वो काली माता की पूजा करते हैं, तो वो लोग कुछ सिखाते हैं। तो एक बार हमारा गांव में एक तांत्रिक आए, तो मेरे को बहुत याद है, तब मैं 6-7 में पढ़ाई करता था स्कूल। तो हम सबों को इकट्ठा किया, जो आंखें बंद करो, और आंखें बंद कर लिए। अब 7th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चे को तुमने आंखें बंद करा दो, आंखें तो बंद करा दो, डर के मारे आंखें बंद कर लिया, और कहते दोनों हाथ ऐसे रखो, है ना, घुटने मोड़ के बैठ जाओ, और दोनों हाथ को उसके ऊपर रखो, घुटने के ऊपर रखो, और आंखें बंद कर लो, और अपने दोनों भौं के बीच, माने जिसमें तीसरा नेत्र होती है ना भगवान शिव के, वहां पर अपने ध्यान लगाओ। आप बताओ क्लास 7 के बच्चे हैं सब, हम कोई 7th 8th कोई 6th। भाई हमको स्कूल से आए तो हमको जामुन के पेड़ में चढ़ना है, नदी में स्नान करना है, हमको उछल कूद करना ही था। पैदल चल के हम स्कूल जाते थे या साइकिल में जाते थे। आए गर्मी के दिन, मेरे को याद है 1 बजे तक हम पहुंचते थे। 1 बजे पहुंचे, बुक्स सब घर में रख दिए। मम्मी ने कहा अरे कुछ खा ले, कोई खाना वाना नहीं, भाग जाओ। बड़े बड़े जामुन के पेड़ हुआ करते, तो पेड़ में चढ़ जाते थे और जामुन खाना है बस। 1-2 घंटा जामुन खा लिए, और फिर नदी के किनारे में जाके स्नान करना। स्नान वान करके 4 बजे तक घर आए, 5 बजे तक आए। अब उन सब बच्चे को अपने तांत्रिक आ गया, कहते हैं आज आपको साधन सिखाता हूँ, माता जी के पास काली माता के सामने आंखें बंद करो, और दोनों आंखों के भौं के बीच वहां पर ध्यान लगा। ठीक है, बंद कर लिए। बहुत से बड़े बूढ़े भी था, हम भी थे। तो अब 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, हमारे लिए तो 2 मिनट ही बड़ी मुश्किल था मन को स्थिर कर पाना। हमको सोचते क्या जंजाल खड़ी हो गया, कब उठने के लिए बोलेगा, कुछ खाने के लिए देगा, कुछ मिठाई देगा, कुछ प्रसाद देगा, वो कुछ नहीं। ध्यान करते रहो, और बीच बीच में गर्जना करो ध्यान, मन को भटकाओ इधर उधर, जाना नहीं चाहिए खाक जाना नहीं चाहिए। हमारे मन तो जामुन के पेड़ों के ऊपर है, ये कब छोड़े और कब हमने उस नदी के किनारे जामुन के पेड़ों में चढ़े, है ना। मन तो वहां है, शरीर को यहाँ रखो, क्या है, आंखें बंद करा लो, क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं, कुछ सिखाना तो है नहीं, आंखें बंद कर लो जी। कैसे आंखें बंद कर भी लोगे तो करोगे क्या, है ना। मन तो जाएगा ना। मनो की गति को कैसे रोकोगे, मनो की तो अद्भुत गति है ना। जपते समय हम खूब अच्छी तरह से हम लोग को अभिज्ञता हो रहा है ना। जो लोग हम जपते हैं ना सुबह, खूब अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। हमने एक कुंजी सिखा जो हम लोग सुन के जपना है। इतने हमारे नानी याद हो रहा है ना, जो सुन के जपना है ना। एक मंत्र सुन के जपना अच्छी तरह से, फिर एक मंत्र जप लिया तो दूसरे मंत्र भी सुन के जपना है, सब सुन के जपना है। और बीच में मन भाग के चला जाता, पता नहीं कहाँ जाता है, भगवान जाने कहाँ चला जाता है। तो हमारे सारे मन तो वहां था, जामुन के पेड़ों के नदी में छलांग लगाने के लिए था, और ये तांत्रिक बाबा हमको उठा थे। और 5-10 मिनट में हमने, आंखें तो बंद है, कभी आंखें खोल देते, कभी हाथ इधर, कभी पांव इधर, कभी कुछ इधर, मन ठीक से बैठ भी नहीं पाते, है ना। मन में चंचलता है, बैठेंगे कैसे। 10 मिनट 15 मिनट के बाद कहते कुछ दिखाई दिया क्या, खाक दिखाई दिया, क्या दिखाई देगा बताओ। हम बच्चों को बोलने के लिए बोले तो हम बोल दे, माने ना डरे, और सत्य बोलने के लिए कहे तो हमको दिखाई देता है ना। वो नदी के किनारे जामुन के पेड़ दिखाई देता है, और कुछ दिखाई देता, माता जी थोड़ी दिखाई देता है। हाँ, आप देखने के लिए बोलोगे, आंख खोल के बोल देखो, वो देखो काली माता खड़ी है भगवान शिव के ऊपर, है ना, मुंडमाला धारण करके जीभ निकाल के रखी भयंकर मूर्ति खड़ी है, वो दिखने के। उसको हमने आंखें बंद करके उसको क्या देखूं, ऐसे देखने में डर लगता है, उसको आंखें बंद करके देखेंगे। तो वहां आधा घंटा बैठाया, कुछ नहीं हुआ। ठंडा पानी इतने जोर से गुस्से में उन्होंने छींटे, भागो यहाँ से, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, जंजाल है, कोई ध्यान में नहीं होगा, कह दिया। इस बच्चे लोगों को आने मत देना। हमने सोचा बहुत हो गया ध्यान, है ना, ध्यानस्थ होना है। ये ज्ञानी लोग ना सचमुच कोई ध्यान में नहीं होता। अच्छा बताओ कैसे करोगे ध्यान, अब ध्यान करोगे क्या, किस चीजों में रखोगे मन को कहीं तो रखोगे,
मन को कैसे शांत होगा बताइए? कहाँ रखोगे मन को? उत फटांग किसी दोनों भों के बीच में कैसे रखोगे? इतने बड़े जोगी थोड़ी बन गए जो तुम्हें भों के बीच में मनो को स्थिर रख लो। वो समाधि के स्टेज है, लास्ट स्टेज है। वो तो कोई बिरला व्यक्ति को प्राप्ति होती, कोई बिरला, करोड़ों ज्ञानी में से कोई बिरला व्यक्ति मुक्ति हो पाता है, माने समाधि के स्तर तक पहुंच पाता है। नहीं तो सब गिर जाता है, सब गिरेंगे, है ना? सब गिरता है और फिर कर्मी बन जाता है, फिर और कुछ करता है, वही स्कूल कॉलेज पे खोलेगा और कुछ करेगा, है ना? तो ये हो गया कटि जन मध्य है एक जन मुक्त, कटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो कोई तो एक बिरला मुक्त होता है, ऐसे करोड़ों मुक्तों में से एक कृष्ण भक्त होता है। देखो कृष्ण भक्त तो कितने दुर्लभ है, और हमने कड़ी के भाव में बेच डालते हैं इसको, है ना? हमने कोई मोल ही नहीं देते, है ना? कहां पर कृष्ण भक्त है सोचिए। अनगिनत जीव है, 84 लाख प्रजाति हो गए, घूमते घूमते मनुष्य है। मनुष्य होना ही एक दुर्लभता है, मनुष्य जीवन, है कि नहीं? क्योंकि बहुत कम प्रजाति के मनुष्य हैं, और उनमें से भी ज्यादा मनुष्य तो म्लेच्छ है, बुद्ध है, सबर है और पुलिंद आदि है। वो तो धर्म मर्म कुछ जानता ही नहीं, वो तो पशु है, बिल्कुल पशुवत जीवन है। अंडमान निकोबार आइलैंड में जाओ और वहां पर आप मनुष्य है, वो न कपड़ा पहनना जानता है, न कोई आचार रीति है, वो तो कच्चा ही खाता है। वो उसको आग जला के उसको भून के खाना होता है, वो भी नहीं जानते होंगे, तो उसको मनुष्य बोलोगे? मनुष्य है, हमारे जैसे 2 भुज है ना, स्त्री पुरुष है, सब है, संग आदि सब है, पुत्र संतान आदि सब है, किंतु ऐसे ही रहता है। सदियों से ऐसे ही रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो मनुष्य थोड़ी है। जंगलों में जो सबर आदि रहते हैं, वो मछली पकड़ेंगे, मछली की बेचेंगे या मीट की बिजनेस करते हैं, और ऐसे ही जन्म लेते, ऐसे ही मर जाते हैं, है ना? कोई पता नहीं। पापों में जन्म होता है, पापों में उनकी वृत्ति होती है, और पाप करते करते शरीर छोड़ देता है, और फिर दूसरे जीवन में फिर अधःपतन होता है ना? अद्भुत जीवन है वो। तो मनुष्य तो हुआ था, तो बेकार है, क्या लाभ है? महाप्रभु कहते हैं ये तो छोड़ दो, ये सब लोगों को तो छोड़ ही दो, इसको तो गिनो ही मत, है ना? अब आओ, जो लोग वेद जानता है, आर्य है, जिसको आर्य है, तो उनमें से ज्यादा से लोग 95% 96% लोग तो सिर्फ बोलता है मुंह में, है ना, किंतु करता नहीं है। और वेदों में जो निषिद्ध है वो सारे पाप करता है, गिन गिन के पाप करेंगे मनुष्य। आजकल देखो, जान पढ़ेंगे जानेंगे सब कुछ है, टाई सूट बूट वाले लोगों को देखो आजकल क्या हालत है। जितने उच्च कॉलेज में पढ़ना है उतने दारू पीने वाला है। कैसे पीते? शराब तो पानी की तरह पीता है। अब देखो, जितने पढ़े लिखे हैं ना, जितने हाई कैलिबर है, जितने मैंने अच्छे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई हुआ, उतने सत्यानाश है ना? वो तो शराब पीना तो क्लास 10 के स्टैंडर्ड 7th 8th क्लास में सीख जाते हैं, है ना? लड़का लड़की सब पीने वाला सब होता है। तो भाई शराब पीना तो ये एक वेद निषिद्ध पाप कर्म था, किंतु वो कोई नहीं मानता। कौन पाप कहेंगे? अब तो आजकल तो शराब छोड़ दो, आजकल चरस गांजा, आजकल पता नहीं क्या क्या नेशा है, वो तो आप बोलो ही मत, है ना? और सुनो ही मत आप भी, है ना? तो ये है। तो महाप्रभु कहते हैं जो लोग अपने को सभ्य बोलते भी हैं और सभ्य समाज में रहते भी हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और टाई सूट बूट सब पहन के चलता है, पाश्चात्य देशों के अनुसरण करता है, वो लोग को तथाकथित सभ्य बोलते हैं ना, किंतु उसके मुंह की तरफ झांक के देखो ना, बदबू आता है। वो शराब में ही धुंध रहता है, नेशाओं में रहता है ना? क्या बोलने की, है ना? तो बानी कैसे है उन लोगों को देखो, है ना? तो वो क्या, उसको क्या वेद थोड़ी जानते हैं? वेदों हो सकता जानते भी हैं, उसका पूर्व पुरुष ने उसको बताया भी, पिता माता ने बोला भी था, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं।
वेद निषिद्ध पाप ही करता है, तो ये लोगों को भी छोड़ दे, इनको भी मनुष्य में गिनो मत। महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद कहते इसको भी जो, ये तो बेकार है, मनुष्य जीवन हो के भी क्या हो गया। अब रहे जो लोग धर्म मानता है, जो लोग धर्म कर्म करते भी है ना, ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, वो करेंगे, उसमें से ज्यादा से लोग तो कर्मी है, कर्मनिष्ठ है और कर्मकांडी है। तो जो लोग धर्मों के रास्ते पे चले भी है, आप देखो 90% लोग, 99% लोग तो कर्मकांडी है। पेड़ में धागा बांधेंगे, आज सोमवार की व्रत करेंगे, मंगलवार की व्रत कर लेंगे, बुधवार के दिन सब खा लेंगे, मीट मछली अंडा जो मर्जी खा लेंगे। बड़ी सुंदर है ये, अभी आ रहे हैं ना दुर्गा पूजा, 9 दिन व्रत करेंगे, है ना। एकदम बंगाली लोग तो एकदम पक्का व्रत है, बंगाली लोग को खान पान सत्यानाश आप सब जानते हैं ना। बेचारा कितना मुश्किल से अपने को रोकता है, प्याज लहसुन कुछ नहीं खाएंगे, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, क्योंकि माँ आई है, चंडी माता की पाठ फाठ होगा, व्रत आदि होगी, आरती होगी। आजकल दुर्गा माता के पेंडल में जाओगे ना, कितना सुंदर सुंदर आरती होती है, और वो सब करेंगे, नाच नाच के आरती होकर देखोगे, आप कहोगे क्या कमाल की श्रद्धा सम्मान चल रहा है। होने दो 10 दिन, है ना, 9वां दिन पार हो गई, 10वीं दिन जाके देखो क्या हाल है। और सारे मीट मछली सब पूरा 9 दिन में जो व्रत के थे और सारे एक दिन में पूरी कर लेंगे, और फिर वही जिंदगी वही चलता है। और फिर अगले साल फिर पूजाएंगे, फिर बदमाशी करेंगे, वही 9 दिन व्रत रहेंगे, उसके बाद फिर वही, है ना। तो ये तो कर्मनिष्ठ है, मैंने कर्मकांडी है, तो घोर, मैंने आप क्या बोलोगे इसको, है ना। मैंने नियम के फेरे में रहे भाई, 9 दिन नहीं खाएंगे, 9 दिन क्या, 9 दिन तो हमने स्पर्श भी नहीं करते। कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं, हमने तो बिल्कुल कुछ टच नहीं करते, है ना। मैं सोचता हूँ बहुत कुछ करते हैं आप लोग, 9 दिन टच नहीं करते ना, माने आप तो बिल्कुल, आप तो बृहस्पति बन गए होंगे, है ना। 10 दिन के दिन बदमाशी सब निकल आता है ना। तो ये कर्मनिष्ठ है, ये सब कर्मनिष्ठ है, ठीक है। अनेकों कर्मनिष्ठ में, करोड़ों कर्मनिष्ठों में से कोई एक बिरला ज्ञानी होता है ना। कर्म तो बांधता है, पुण्य भी बांधेंगे, पाप भी बांधने वाले है ना, दुखों के कारण होगी, है ना। तो फिर ज्ञानी सोचते ना 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 ना, ज्ञान के रास्ते पे चलो, तो मौन रहता है, ध्यान लगाता है, ध्यानी बनता है ना। और क्या मौन लगाएंगे, कली युग में क्या मौन लगाएगा बताओ। मन इतनी चंचल है और इतनी दूषित है, उसको तो 1 सेकंड ना रखो खड़े, 12 सेकंड तक आपने, कोई 6 सेकंड तक धारण करके रखो मनो को स्थिर की चीजों में, उसको जोगी कहलाता है ना। तो क्या मौन है, तो आप सब जानते, सब पतन हो जाते। इसलिए महाप्रभु कहते हैं उनमें से करोड़ों ज्ञानी में से कोई एक व्यक्ति मुक्त होता है ना, ज्ञान के रास्ते पे चल के मुक्ति के रास्ता पहुंच पाता है, मुक्त होता है। ऐसे करोड़ों मुक्तियों में से मुक्ति के रास्ते पे चल पड़े, मानो कि उसके कर्म बंधन भी चली गई, है ना, और ज्ञानियों के रास्ते पे चलते हुए वो समाधि के स्तर तक वह पहुंच पाए, कोई बिरला, कि तो पहुंच के भी क्या होगी, है ना। ऐसे करोड़ों मुक्त जनों में भी से वो क्या करेंगे, है ना, मानो कि वो ब्रह्म ज्योति पहुंच भी जाएंगे, है ना, किंतु पतंती अधा, जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो गए, फिर वो गिरेंगे, क्योंकि भक्ति तो किए नहीं, भगवान कृष्ण के चरणाश्रित तो हो ही नहीं, जो स्मार्ट, है ना। क्यों गिरेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की चरणों की द्रोही है, वो विदेशी है ना। तो इसीलिए तो करोड़ों मुक्त जनों में से कोई एक बिरला भक्त होगा, कृष्ण भक्ति के रास्ता तय करेंगे। तो भक्ति किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति किस प्रकार श्रेष्ठ है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, एक कृष्ण भक्त, एक कृष्ण भक्त, है ना। तो लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त होता है, और ऐसे लाखों मुक्त लोगों में से कृष्ण का शुद्ध भक्त ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। शुद्ध भक्त की बात आई इसमें, मिश्रा भक्त की बात नहीं है, यहाँ शुद्ध भक्त है। भक्ति तो हम सब लोग भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो ज्ञानी से तो श्रेष्ठ है, ये तो कोई संदेह नहीं है। किंतु हम मिश्र भक्ति में हैं, हम कभी कभी कर्मी में भी गिना जाते हैं, ज्ञानी में भी गिना जाते हैं, और भक्त में भी गिने जाते हैं। हम तीनों नौकों में पार रख लेते हैं, है ना, हमारी तीनों में पारदर्शी है।
तो मिश्रा है, हम लोग मिश्रा है, भक्ति तो कर रहे हैं, मिश्रा भक्ति है। यहाँ पर शुद्ध भक्ति की दुर्लभता की बात आई। महाप्रभु सीधा शुद्ध भक्त के स्तर से करोड़ों मुक्त जनों में से कोई एक बिरला शुद्ध भक्त हो, कोई एक बिरला शुद्ध भक्त होगी, है ना। तो कम से कम कृष्ण भक्ति के रास्ते पे चल पाना ही बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए पूरे जीवन भर हमने भक्ति निभा पाए, भक्ति को रख पाए, है ना, संभाल पाए, तो सचमुच बिरला में से गिने जाएंगे हम, बिरले में से गिना जाएंगे। भाग्यवान वो जन होगी जो शरीर छोड़ते दिन तक भक्ति के प्रति आसक्त रहेगा, भक्ति करने में अभिलाषा रहेंगे, है ना, भक्ति के दायरे से बाहर नहीं निकल जाएगा, है ना। बड़ी विडंबना होते हैं। आप देखो ना, कितने भक्त लोग अच्छे खासा भक्ति कर रहे थे, धड़ाम धड़ाम गिर जाते हैं, है ना। आपको पता ही नहीं, आप तो विश्वास ही नहीं करेगा। फिर आप देखोगे सब कहाँ चले गए, भीड़ भाड़ के इकट्ठा होके लड़ भीड़ के सब चले गए, सब कहाँ चले गए पता ही नहीं लगेगा, है ना। कुछ सालों के बाद देखोगे कोई कहीं नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आप पता लगाओ तो भक्ति में नहीं है, सब कर्मी में लग गए, कोई कुछ और कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ है। ये बेकार है, माने ये रास्ता ठीक नहीं लगा तो और रास्ता पकड़ा, और क्या रास्ता पकड़े। भक्ति छोड़ के कुछ भी रास्ता पकड़े तो कर्मी के रास्ता होगा या जोगी के रास्ता या ज्ञानी के रास्ता हो, तो निम्न स्तर की जाएगा। भक्ति के ऊपर तो कोई रास्ता और है ही नहीं, करेगा क्या, है ना। तो सचमुच बिरला व्यक्ति है, सचमुच बिरला है वो, पूरे जीवन भर भक्ति निभा पाए, हम कर पाए, हम कर पाए, है ना, कर पाए। इसको कल पढ़ेंगे, है ना, तात्पर्य को। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन करते हैं भक्त जनों की, विशेष करके शुद्ध भक्ति की बात होगी, ये मिश्रा भक्ति की नहीं है। मिश्रा भक्ति नहीं तो हम अपने को श्लोक सुन ले तो हम तो करोड़ों मुक्त में से एक है, बोल सकोगे आप। जिस दिन आप शुद्ध भक्त बनोगे उस दिन बोल सकोगे, उस दिन सचमुच बोल सकोगे, और वो संभव है, और उसी दिशा में हम जा रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हम सचमुच बिरले व्यक्ति हैं, किंतु अभी हम बने नहीं, है ना। हमको भक्ति के रास्ते पे भी आए तो हम देखो ना कितनी समस्या है ना। भक्तों के साथ ही तो हमारे उठना बसना है ना। एक भयानक चीज है अपराध, कर्मी में नहीं है ना ज्ञानी में अपराध है ना। अपराध तो भक्त के समाज में है। अपराध तो माने ऐसे पत्थर ऐसे बीज की तरह है जो जलाने से ना चले, है ना। आग ना उसको जला पाए, ना वो वायु उसको सुखा पाए, और ना पानी गीला कर पाए। आत्मा की तरह अच्छद अयम अधाय अयम अक्लेद असस्य एवच होता है ना, श्लोका सुने है ना आपने। इस तरह से है अपराध, ऐसे भयानक पड़ी रहती है बीज के तरह, इसको काट पाना बड़ी मुश्किल पड़ता है। भक्त समाज में हमने एक ही तो चीज काटना होता है, इससे हमको बचना है बस। हमने तो सब बच के आए, एक चीज से बचना है, हाँ, भक्तजन प्यारा लगनी चाहिए बस। इतनी काम नहीं कर पाएंगे हम, बताओ। इतनी काम कर पाए तो आप सिकंदर हो गए, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए, और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। कि तो भक्तों में ईर्षा हो गई और भेद हो गया, है ना, और आपने छोटे बड़े की निशानी हो गई, और भक्तों में खोट दिखने लग गए, आपने कुंठा उत्पन्न हो गई, है ना। तो अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे, आपको हर तरह से बांध जाओगे। कुछ सालों के बाद तो देखोगे आपने भक्ति के क्षेत्र से बाहर चले गए, है ना। इसलिए भक्ति निभा पाना पूरे जीवन भर बिरला व्यक्ति है, बिरला व्यक्ति है ना। हमको बड़ी सावधानी के साथ इस चीजों को बचाना है। अच्छी चीज है ना, जब मानो कि भाई आप लोहे की बिजनेस करने वाले अपने दुकानों में लोहे तो इधर उधर फेंक के रखता है, वो कोई व्यवस्था थोड़ी करता है। तो फिर आप सोने को बिजनेस करता है, आप देखो कैसे संभाल के रखता है, देखा है ना आपने। एकदम चारों तरफ स्टील के रॉड लगाएंगे, पर्दा बैठाएगा भाई, गोदरेज के अलमारी वगैरह लगाएंगे, कितना व्यवस्था करता है
एक सोना चोरी करके दिखाओ आपने दुकान से, आपको पता चलेगा। सारे चारों तरफ कैमरा लगा के, मैंने कितनी व्यवस्था है, तुम तो सोने की है, सोने की है, उसके मोल है। अब हीरा, आज के हीरे की दुकान आपने देखी आजकल, डायमंड की ज्वेलरी होते हैं, वहां पर और देखो आपकी निगरानी है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा वो रखा कहाँ है, आपने सिर्फ दिखाएगा थोड़ी सी और फिर तुरंत रख देगा। फिर आप खरीद करना है, पैसे वैसे दिया, तो फिर आपको उसी एक ही चीज को आपको दिखा के, आपको ग्लास के बाहर दिखा के दे देंगे, है ना। कितने निगरानी में रखता है, कितने संभाल के रखा जाता है ना। तो भक्ति किस तरह की मोल है ना। कहाँ कहाँ कैसे करके आपको रखना चाहिए, कैसे करके बचाना चाहिए। हम तो इसको लोहे की तरफ फेंक के रखते हैं, है ना। हमेशा तो जाने दो, जलने दो, क्या फर्क पड़ने वाला, कर लूंगा ना, देख लेंगे, आज तो भीग जाते हैं, है ना, संभाल लूंगा ना, फिर घर जाके नाम जप कर लूंगा, अर्च विग्रह सेवा कर लूंगा, गणिता है ना, कीर्तन कर लूंगा, मंत्र पढ़ लूंगा, गायत्री कर लूंगा, क्या फर्क लाने वाला है। अभी तो बोलने के लिए मन करता, बोल देता हूँ, बाद में जो होगी देखा जाएगा, बाद में कुछ नहीं होगी तो, है ना। आपके हाथ जला, आपके मुंह जल जाएगी, आपके हृदय जल जाएगी, भक्ति जो संचित किए थे ना, आप सब जल के खाक हो गई। आप तो सुना, है ना, खाली पात्र लेके आप घर चले जाओगे, बस भरा हुआ लेके आए थे भक्त के समाज में, खाली होके चले जाओ, क्या लाभ है। तो ये भक्ति को संभाल के रखनी पड़ेगी। हीरे की बिजनेस से भी करोड़ों गुना ज्यादा मूल्यवान है ये। भक्ति और भक्त और भगवान तीनों गोलोक की है ना, तीनों गोलोक की है, तीनों आध्यात्मिक है। तो किस तरह से संभाल के रखना चाहिए, कितने श्रद्धा के साथ, सम्मानों के साथ समेट के रखनी चाहिए। ये तीनों भौतिक संसार के नहीं है, ये लोहे नहीं है, ये पत्थरों को बिजनेस नहीं है, आलू की और टमाटो बेच नहीं रहे हो आप, है ना। आपकी बिजनेस, आपकी व्यवसाय भक्ति है ना। कितने संभाल के रखना है, कितने चौकन्ना होना है। जय भजे कृष्ण से बड़ा चतुर, ये चतुरता तब तो है जो अपने भक्ति को बचा के रख पाता है, नहीं तो किस चीज की चतुराई बोलो, है ना, किस चीज की चतुराई। बड़ी चौकन्ना है ना, बहुत सतर्क रहना है भक्त के साथ रहते समय, बहुत सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है ना। आपको प्रणाम करना, दंडवत करना, निरंतर कृष्ण कथा में रहना, नाम जप में रहना, कीर्तन में रहनी, और फिर निकल जाना, फिर नहीं रहना उन लोगों के साथ, है ना। भक्तों के साथ उतने समय तक रहना जितने समय कृष्ण कथा हो जाए, उसके साथ उसके बाद तो निकल ही जाओ वहां से, प्रसाद पाए और निकल जाओ, और नहीं बात करना। कि प्रसाद पाने के बाद और आपसे वो कृष्ण कथा की बात नहीं करेंगे, वो फिर आलफाल बोलेंगे। वो क्लास समाप्त होगी, आपको देखना कि क्लास समाप्त होने के बाद ही तुरंत प्रसाद पाओ और निकल जाओ। लेकिन उसके बाद आप खड़े रहोगे ना, तो फिर वो और कुछ बोलेंगे, है ना, और कुछ बोलेंगे। किंतु हाँ, कृष्ण कथा की आलोचना हो रहा है और आप भाग ले रहे हो, प्रश्नोत्तर या कीर्तन कर रहे हो, तो बहुत सुंदर दिखती है। किंतु आपको देखना है, आपको संभालना है, भक्ति को संभाल के रखना है, तभी तो बिरला होगे ना। ये तो किस चीज का बिरला है, 2-4 साल भक्ति किया, फिर लुटा दो एक दिन, फिर 2-4 साल भक्ति किया, फिर लुटा दो, तो फिर क्या बिरलापना। तो आपने मिश्रा भक्ति में रह जाओ, कभी भी आपने नामाभास में नहीं जाओगे, कभी भी प्रेमा भक्ति में। शुद्ध भक्ति तो सिर्फ शून्य में मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है प्रभु जी। वास्तव में अब आपके साथ जब करते करते ना, ये सब तो आ रहा है और कई बार ये दिमाग में आता है, सोचती बहुत बार सोचते कि हमारा तो इस नाम पे, जबकि हमारे सामने नाम है, भगवान है, इन पर भी ध्यान नहीं लग रहा, मन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। तो जो ये ध्यानी है, ये ध्यान कैसे लगा पाते हैं? आज उसका उत्तर आप बहुत सुंदर से दे रहे थे प्रभु जी। पर वास्तव में प्रभु जी बहुत कठिन कार्य है ये, मन को
नाम सुनाने में ही लगाने में लग जाता है। बार बार यही प्रश्न है आपसे कि इसको लगाने का ऐसी कोई ग्लू दे दीजिए कि पूरी तरह चिपक जाए नाम के साथ। नाम में ध्यान सहज है। आपको मनो को और किसी चीजों में केंद्रित करना वो तो असंभव के बराबर है ना। जोगी लोग की योग साधना ना, मैंने ना एक साल नहीं, कम से कम 2.5 महीने तक हिमालय के वो ध्यान में मन को लगा के प्रयास किया ना, अनेकों लोगों के साथ भी रहा। वो ध्यान नहीं करते, वो तो आंखें बंद करके बस पड़ा रहो और मन तो भगाते रहो जहां मर्जी भाग जाए खाली। हाँ, गंगा जी बहती हुई और वो वातावरण बहुत सुंदर है, तो मनो में गंगा जी के जलों की जो ध्वनि है ना वो सुनाई देती थी, है ना। तो ऐसे ही मन शांत हो जाता है। आपने गंगा जी के तट पे बैठे रहो, आप जोगी नाभी हो, आप आंखें बंद कर लो, आपको गंगा जी बहती हुई धारा ही ना वो सुनाई देती, कानों में पड़ती है। तो फिर वो एक छंद की तरह होती है, तो उससे ना मन थोड़ा शांत हो जाता है। वो उतना ही हो पाता है, उससे आगे तो कुछ होती नहीं थी। ये मैंने सत्य बात बता रहा हूँ। हाँ, बाकी जो अनेकों गुफाओं में रहने वाले साधु जनों से मैं पूछता था कि भाई आप लोग सालों साल आपने ध्यान कर रहे तो क्या देख पाते, कुछ बात तो कहने वो यंग एज की थे, मेरे में अनेकों प्रश्न था। तो मैं सबको पूछता हूँ आप लोग सचमुच क्या करते हो। और शांत तो वो लोग थे ही, अद्भुत शांति थे उनमें, शांत थे, संयत थे वो लोग। और भिक्षा मांगने के लिए एक ही बार निकल के आते थे और 10-15 मिनट खड़े रहेंगे, भिक्षा मिला मिला, ना मिला ना मिला, वापस आ। वैराग्य के जीवन तो थे। तो उसमें से करोड़ों ऐसे जोगी जनों में से कोई एक बिरला व्यक्ति निकल पाता है और इनमें से भी मुक्त हो पाते हैं। उनमें से करोड़ों मुक्तों में से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्ति है। सचमुच कृष्ण भक्ति तो बिरले जनों की है, समझ पा रहे। नाम आपको प्राप्ति हो गई और नामों में आपके ध्यान है, तो जोगी नाम अपि सर्वेश मत गते न अंतरात्मा, है ना। भगवान कृष्ण कहते ही है ना, मैं उनके हृदय में हूँ, मेरा नाम उनके हृदय में है, उनकी वाणियों में, तो जोगियों में सर्वश्रेष्ठ है। हमको प्राप्ति तो हो गई सब कुछ गुरुदेव की कृपा से, हमको सिर्फ संचालन करनी है, इसके मिठास हमको अनुभव करनी है, चिपकना है, ग्लू मिल जाए सब कुछ। ग्लू इसका वही है जो हम लोग सतर्कता पूर्वक करे इसको, है ना। हम असतर्क होके करते हैं, हमने सोचे क्या बड़ी बात है, सब लोग जपते मैं भी जप लेता हूँ, क्या फर्क पड़ने वाला। वो जप रहे हैं ना सब, देखो दुनिया जप रहे हैं, हमको ऐसे लगता है सब लोग जप रहे, नहीं सब लोग नहीं जप रहे, सब लोग नहीं जप रहे, है ना। और दूसरी बात होता है, ओहो सब लोग जपते समय काम करता है, बोलता रहता है कुछ ना कुछ, है ना। सब लोग तो ऐसे ही जपते हैं, सब लोग ऐसे नहीं जपते, है ना। मैं खराब जप रहा हूँ इसका अर्थ थोड़ी सब लोग खराब जप रहे हैं, है ना। हमारा मन में है बाकी लोग तो प्रभु जी बोलते बोलते जपता है, कोई तो टीवी देखते देखते जपता है, क्यों मेरा जप मेरे को ऐसे ही जपना है क्या, मैंने कितनी खराब जपना है। लोग कर रहे हैं तो हमको भी ऐसे करना है। दूसरी तो ये बात हुई। तीसरी है हमारा मनों में भावना ही नहीं जगे, जिसमें हमने नाम जप ठीक कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। नाम जप ठीक कर पाए जब शुरुआती हमारी भक्ति की जो राज्य है, जो साम्राज्य है, उसकी जो गेट है ना, जो एंट्री पॉइंट है, वो आपके नाम जप है। अब एंट्री बंद हो गया तो आपने सिर ठोक लो, कुछ कर लो, चारों तरफ घूम लो, अब अंदर ही नहीं जा पाओगे, क्या फर्क होने वाला। आप कुछ भी कर लो, कितनी प्रयास कर लो, कितनी आपने लेटर वेटर लेके आ जाओ, और आपको एंट्री बंद हो गई, तो फिर क्या करोगे, है ना। तो वो नाम जप ठीक करके एंट्री पॉइंट में एंटर करने के लिए मिलता है ना। एंट्री होगी ना तब बाकी चीजों की प्राप्ति, एंट्री नहीं हुई तो अब क्या प्राप्ति करोगे, है ना। तो पूरे जीवन हमारे नाम जप ठीक करने में लग जाता है। इतनी खराब जपे है ना हम लोगों ने, इतनी खराब जपे है ना, उल्टी दिशा में गया हमने, फिर वापस आना है, फिर धीरे धीरे उसको प्रगति करनी है, तो समय लगता है। तो हम कर पाए गुरुदेव की कृपा से, अवश्य कर पाएंगे, सब लोग कर पाएंगे, क्योंकि महाप्रभु की कृपा है ना इसमें, है ना। वो फलीभूत हो ही जाएंगे। शर्ते हमने भक्त जनों से पंगा नहीं करे, भक्त जनों के साथ श्रद्धा रखे, और हमने नामों में हमारी रुचि हो, सब सुन के हमने जपे। ये ग्लू है माता जी, यही प्रोसेस है।
अभ्यास करते करते एक दिन नामों में रुचि उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर बता दिया आपने। एक इस पे तो मुझे बहुत बड़ा काम करना है कि किसी भक्त से बस पंगा नहीं लेना प्रभु जी, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। आपके जीवन ही निकल जाएंगे। आप सुधरते सुधरते आपने किसको भरपाई करोगे? आज इसके साथ, कल उसके साथ, किंतु आप देख नहीं पाए आपका आयु चली जा रही है, वो कहाँ से वापस लाओगे? चाणक्य पंडित कहता है एक पल जो बीत गया, लाखों स्वर्ण मुद्रा देके भी उसको वापस नहीं ले पाओ, वो तो चली गई ना, वो तो चली गई। ठीक है ना? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे जो बंगाली हैं, जैसे 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, वो मांसाहार वगैरह कुछ नहीं खाते, और तो उनमें श्रद्धा तो है ना भगवान के प्रति। तो ऐसे लोग जो भक्ति के बारे में उनको पता नहीं है, अगर उनको भक्ति के बारे में पता होगा, सुनेंगे, तो वो अच्छे भक्त बन सकते हैं ना प्रभु जी? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, किंतु कच्चा श्रद्धा है उसको, है ना? ठीक से पालन नहीं करेंगे ना, फिर वो 10 दिन में सब कुछ खाएंगे, फिर पुराना वही है। उसी प्रभुपाद कहते थे ना, क्रिश्चियन लोगों ने पूरा सप्ताह पाप कार्य करेंगे, फिर एक दिन आके चर्च में कहते हैं हे पिता हमको रक्षा करो, हैं, और हमने ये पाप किया। तो ठीक है, आपने पाप किया, मान लिया, तो प्रायश्चित हो गया, फिर तो नहीं करना चाहिए ना। फिर पूरा सप्ताह चर्च से निकल के फिर पाप किया, फिर आके फिर ये हमने पाप किया। तो नाम के बल पे पाप करना, हमारे भी एक अपराध होता है ना, नाम जपते रहे पाप करते रहेंगे, फिर जपते फिर पाप करेंगे, फिर जब तो फिर क्या लाभ है ना, उस तरह से है। तो ये लोगों ने व्रत तो किया, किंतु 9 दिन के बाद 10वां दिन में फिर वही पुराना चीजों में वापस चला जाता, और पूरे साल कोई व्रत वही खान पान, वही मीट खाएंगे, मछली खाएंगे, सब खाएंगे। तो श्रद्धा मानो कि 9 दिन में जागी भी है, भावना उत्पन्न हुई, क्षेत्र बनी भी है, कुछ काम हो सकता है, किंतु फिर वो लौट के वापस चला जाता है ना। तो इसीलिए उनकी उन्नति होती नहीं, प्रगति होती नहीं। जैसे हम लोगों की भक्ति में भी प्रगति है ही नहीं, देखो ना के बराबर है ना। हम तो उनकी क्या बात करें, हमारी ही बात करें ना। हम लोगों में भक्ति में कहाँ प्रगति है बताइए? कितनी प्रगति हमने कर ली? हमको तो कहाँ पहुंचना था बताइए अभी तक, और हमने क्या प्रगति करा? तो हमने भी गलती तो कर ही रहे हैं ना कहीं ना कहीं। तो ये चीज है माता जी, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी, ये क्लास के बारे में मुझे पता नहीं था, ये मैंने आज वैसे ही अचानक से ज्वाइन कर लिया। तो कितने बजे स्टार्ट होते हैं, किस पुस्तक के ऊपर है प्रभु जी, प्लीज बताइए। 9 बजे स्टार्ट होती है माता जी। ये चैतन्य चरितामृत की क्लास है, वो डेली होती है, तो आप सुनिएगा, ठीक है ना? मैंने ज्वाइन कर लिया प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्यामानंद प्रभु।